आइए देखते हैं उदय शंकर भट्ट के नाटक। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये थे कहाँ के। तो इनका जन्म स्थान है इटावा। इटावा के एक और कवि थे रीतिकाल के, उनका नाम आप बताइएगा। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं इनका कौन कौन सा नाटक है। तो सबसे पहला है विक्रमादित्य, दूसरा है दाहर अथवा सिंहपतन, विद्रोहिणी अम्बा, सागर विजय, कमला, मत्स्यगंधा, राधा, अशोक वन वंदिनी, गुरु द्रोण का अंतर निरीक्षण, अश्वत्थामा, असुर सुंदरी। तो इनका सबसे पहले है विक्रमादित्य, दाहर अथवा सिंहपतन, विद्रोहिणी अम्बा, सागर विजय, कमला, मत्स्यगंधा, राधा, अशोक वन वंदिनी, गुरु द्रोण का अंतर निरीक्षण, अश्वत्थामा, असुर सुंदरी। तो अवंती सुंदरी दंडी की थी और असुर सुंदरी, क्योंकि एक जैसे रचनाएं जब थोड़ी बहुत मिलती जुलती रहती हैं तो वो बहुत ही घातक होती हैं। तो इसलिए हमें इनसे बचकर रहना है। बचने के लिए एक ही रास्ता है कि इन्हें बार बार पढ़ते रहना है। तो आइए देखते हैं। आइए इसको एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, जिस तरह से याद हो जाए। सबसे बड़ी बात है याद होना। बाकी तो हम लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम होता क्या है, प्रेशर इतना अधिक रहता है कि आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और ऐसा जब एक ही तरह की रचनाएं दो कवियों की आ जाती हैं तो और भी दिक्कत होती है। तो इसका बस एक ही मूल मंत्र है कि आप बार बार इसका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि कहा भी क्या है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो वही है, जब तक एग्ज़ाम ना हो बार बार पलटते रहिए, क्योंकि जिन प्रश्नों को हम हल्के में लेते हैं वही हमें एग्ज़ाम में शत्रु बन कर के खड़े हो जाते हैं। तो एक चीज़ आपने भी अनुभव किया होगा, ये हमारा स्वयं का अनुभव है कि जिस चीज़ को हम किसी चीज़ से रिलेट करके याद कर लेते हैं वो हमें भूलता नहीं है और उसको हम आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए एक छोटा सा प्रयास है, आप लोग भी देखिएगा। आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, जिसको जैसे सहजता महसूस हो वैसे कर सकता है। हमने तो ऐसे ही किया था। तो आइए देखते हैं। उदय हुआ विक्रमादित्य का दाहर अथवा सिंहपतन से, विद्रोहिणी अम्बा ने सागर विजय में, कमला, राधा और मत्स्यगंधा का साथ दिया, अशोक वन वंदिनी ने अश्वत्थामा और असुर सुंदरी के साथ गुरु द्रोण का अंतर निरीक्षण किया।